अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चौथा तरीक़ेकार पढ़ा। चौथा तरीक़ेकार जिसमें डी ऑफ एक्स दो दर्जी मुकर्रर गैर तहवील जुज़वी ज़रबी पर मुश्तमिल हो, उसके साथ ही हमने मिसाल नंबर 2 को हल किया था। आइए आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 4.4 शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल के अंदर ये कहा गया है x की 3 बटा x की 2 जमा 4 का मुरब्बा को जुज़वी कसरों में तहलील करें। आइए सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल है x की 3 बटा x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा। अब हमें जो नातिक कसर दी गई है, हम ये देखते हैं ये नातिक कसर वाजिब है या गैर वाजिब। उसके लिए शुमार कुनिंदा का अगर हम दर्जा देखते हैं तो शुमार कुनिंदा का दर्जा यहाँ पे 3 दिया गया है और मखरज के अंदर x की यहाँ पे x का कुव्वतनुमा 2 है और इसका कुव्वतनुमा मजीद 2 आ रहा है। मतलब 2 को 2 से ज़रब करें तो कुव्वतनुमा नीचे 4 और ऊपर कुव्वतनुमा 3 आ रहा है। शुमार कुनिंदा का दर्जा 3 और मखरज का दर्जा 4 है। तो इस तरह की नातिक कसर वाजिब कसर कहलाती है। अब वाजिब कसर को हम जुज़वी कसूर के अंदर तहलील करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसे जुज़वी कसूर में तहलील करेंगे। यहाँ पे हमें कोई मसाला नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं मखरज के अंदर जो हमारे पास 2 दर्जी कसीर रकमी है या 1 दर्जी कसीर रकमी है, वो किस तरह की जो कसीर रकमी हमें दी गई है वो किस तरह की कसीर रकमी है। x की 2 जमा 4 ये 2 दर्जी कसीर रकमी है और 2 दर्जी कसीर रकमी की अगर हम जुज़वी तहलील करें तो ऊपर हम एक दर्जी कसीर रकमी इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो हमने हरूफ़े तहज्जी इस्तेमाल करने हैं a, b, c और d मुस्तकिल मिक़दारें वो बड़े होंगे। आइए अब हम इसे हल करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा ये मुकर्रर है, मतलब 2 दफ़ा आ रहा है। तो इसकी जुज़वी तहलील में हम पहले लिखेंगे x की 2 जमा 4 इसका कुव्वतनुमा 1, इसके ऊपर हम लिखेंगे ax जमा b, उसके बाद जमा अलामत a और b मुस्तकिल मिक़दारें हम लिख चुके हैं। इसके बाद जो हरूफ़े तहज्जी आएगा वो c होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cx जमा d बटा x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा, क्योंकि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में जो कसीर रकमी आ रही है वो 2 दर्जी कसीर रकमी है और इसकी हम तजदीद नहीं कर सकते। तो इस तरह की कसीर रकमी की जुज़वी तहलील हम कुछ इस तरह से करते हैं। हम इसे देते हैं मसावात 1 का नाम। अब हम क्या करते हैं, तरफ़ैन को जुज़ाफ़े अकल x की 2 जमा 4 इसके मुरब्बा से ज़रब करते हैं। तरफ़ैन को जुज़ाफ़े अकल x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा से ज़रब करने से अगर हम इससे ज़रब करें तो हम क्या करेंगे, x की 2 जमा 4 इसके मुरब्बा को हर रकम से ज़रब करेंगे। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा ज़रब x की 3 बटा x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा, ये बराबर है x की 2 जमा 4 का मुरब्बा। इसे हम ज़रब करेंगे ax जमा b बटा x की 2 जमा 4, उसके बाद जमा अलामत, फिर हम ज़रब करेंगे x की 2 जमा 4 इसके मुरब्बा को cx जमा d बटा x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा के साथ। आइए अब हम वो रकमें जो एक जैसी हैं उन्हें हम काटते हैं। x की 2 जमा 4 का मुरब्बा x की 2 जमा 4 के मुरब्बा से कट जाएगा, उसके बाद x की 2 जमा 4 इसके मुरब्बा से कट जाएगा और x की 2 जमा 4 का मुरब्बा x की 2 जमा 4 के मुरब्बा से कट जाएगा। मज़ीद हम अगर लिखें वो रकमें जो मतलब काटने के बाद बच गई हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर वो x की 3 रकम
और ये बराबर होगा ax जमा b। इसके साथ दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ज़रब हम लिखेंगे x की 2 जमा 4 जमा cx जमा d के। अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं कि अगर हमारे पास यकदर्जी कसीर रकमी है कोई? नहीं, यकदर्जी कसीर रकमी क्योंकि नहीं है तो हम जीरो का तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, तमाम रकमों को आपस में ज़रब करेंगे और अददी सरों के मवाजना के तरीक़ा से हम मुस्तकिल मिक़दारों की कीमत मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 3 ये बराबर होगा ax को हम ज़रब करेंगे x की 2 के साथ तो जवाब होगा ax की 3। उसके बाद ax को हम ज़रब करेंगे 4 के साथ तो हम यहाँ पे लिखेंगे जमा 4ax। फिर हम b को x की 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब होगा जमा bx की 2। फिर b को अगर हम 4 से ज़रब करें तो जवाब होगा 4b के बराबर जमा cx जमा d। मजीद हम लिख सकते हैं x की 3 ये बराबर है ax की 3। तरतीब से अगर हम यहाँ पे रकमें लिखें तो ax की 3 उसके बाद जमा अलामत फिर हम x की 2 वाली रकम लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जमा bx की 2। उसके बाद x वाली रकम तो हम यहाँ पे लिखेंगे जमा 4ax जमा cx। उसके बाद हम यहाँ पे मुस्तकिल मिक़दारें लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जमा 4b जमा d। क्योंकि हमने यहाँ पे अददी सरों का मवाजना करना है तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ x की 3 वाली रकम है, बाकी रकमें चूंकि मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो रकमें लिखेंगे लेकिन उनके अददी सर सिफर लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं x की 3 जमा x की 2 नहीं है तो हम लिखेंगे सिफर x की 2 जमा x वाली रकम नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिफर x जमा मुस्तकिल मिक़दार नहीं है तो हम यहाँ पे सिफर लिखते हैं और ये बराबर होगा ax की 3 जमा bx की 2। इन दोनों रकमों में से वाज़े तौर पर अगर हम देखें तो इन दोनों रकमों में से हम x मुश्तरक ले सकते हैं। अगर हम x मुश्तरक लें तो हम यहाँ पे लिखेंगे जमा 4a जमा c ज़रब x जमा 4b जमा d के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कितनी मुस्तकिल मिक़दारें हमने मालूम करनी है। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हमने 4 मुस्तकिल मिक़दारें मालूम करनी है a, b, c और d। क्योंकि 4 नामालूम मिक़दारें हैं तो हमें 4 चीज़ों का मवाजना करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें अगर a, b, c और d की कीमत मालूम करनी है तो x की 3 का अददी सर ये 1 हो गया, फिर x की 2 का अददी सर 2 हो गई रकमें, फिर x का अददी सर 3 हो गई और उसके बाद मुस्तकिल मिक़दारों को बराबर लिखेंगे। मतलब अगर हमने 4 कीमतें मालूम करनी है तो चारों का हम क्या करेंगे, आपस में मवाजना करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x की 3 x की 2 x और मुस्तकिल मिक़दारों को बराबर लिखने से x की 3 x की 2 x के अददी सरों का मवाजना करने से और मुस्तकिल मिक़दारों को बराबर करने से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 3 उसका अददी सर अगर हम इसका मवाजना करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर x की 3 का अददी सर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 आ रहा है और राइट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो a आ रहा है और कोई x की 3 वाली रकम मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1
ये बराबर है ए के। यहां से हमने ए की कीमत मालूम कर ली। अब हम दूसरी कीमत देखते हैं कि दूसरी कीमतें हम किस तरह से मालूम करेंगे। अगर हम x की 2 उसके अद्दिसरों का मवाजना करें तो हम लिखते हैं x की 2 के अद्दिसर। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे x की 2 का अद्दिसर 0 आ रहा है और ये बराबर होगा, राइट साइड पे x की 2 का अद्दिसर b के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से b की भी कीमत आ गई और b की कीमत 0 के बराबर है। अब हम x के अद्दिसर का मवाजना करते हैं। x के अद्दिसर का मवाजना करें तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है 0 और ये बराबर है 4a जमा c के। आखिर में हम क्या करते हैं, मुस्तकिल मिकदारें उन्हें आपस में बराबर लिखते हैं। अगर हम मुस्तकिल मिकदारों को बराबर लिखें तो लेफ्ट साइड पे 0 आ रहा है और ये बराबर है 4b जमा d के। आइए अब हम यहाँ पे इस मसावात के अंदर, जिसके अंदर हमने x के अद्दिसरों का मवाजना किया है, इसमें हम a की कीमत दर्ज करते हैं। अगर हम यहाँ पे a की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, ये बराबर है 4 ज़रब a की कीमत 1 के बराबर आ रही है, जमा c। 4 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 4 होगा। 4 यहाँ पे राइट साइड पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये नफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे c की कीमत बराबर होगी नफ़ी 4 के। c भी हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करते हैं d की कीमत। d मालूम करने के लिए इस मसावात के अंदर हम b की कीमत दर्ज करते हैं। अगर हम b की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, ये बराबर होगा 4 ज़रब 0 जमा d के। 4 को 0 से ज़रब करें तो जवाब 0 होगा। 0 को d में जमा करें तो यहाँ से d की कीमत भी हमने मालूम कर ली, जो कि 0 के बराबर है। a, b, c और d की कीमत मालूम करना थी हमने और हमने कर ली। आइए अब हम ये चारों कीमतें मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a की कीमत बराबर आ रही है 1 के, उसके बाद b की कीमत 0 के बराबर, c की कीमत आ रही है नफ़ी 4 के बराबर और d की कीमत यहाँ पे आ रही है 0 के बराबर दर्ज करने से। मसावात 1 के अंदर अगर हम दर्ज करें तो मसावात 1 है x की 3 बटा x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा, ये बराबर है ax जमा b। a की कीमत आ रही है 1 के बराबर, तो 1x और b यहाँ पे 0 के बराबर है, बटा x की 2 जमा 4, उसके बाद जमा अलामत। c की कीमत आ रही है नफ़ी 4 के बराबर, ज़रब x जमा d आ रहा है 0 के बराबर, बटा x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा। मज़ीद अगर हम इसे हल करें तो 0 को किसी भी नंबर के अंदर अगर हम जमा करते हैं या ज़रब करते हैं, 0 के अंदर अगर हम किसी अदद को जमा करें तो जवाब वही अदद आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 3 बटा x की 2 जमा 4 इसका मुरब्बा, ये बराबर आ रहा है 1 को x से ज़रब करें तो जवाब होगा x बटा x की 2 जमा 4, फिर जमा नफ़ी अलामत 4x के अंदर 0 जमा करें तो जवाब 4x ही होगा, बटा x की 2 जमा 4 इस सारे का मुरब्बा। तो ये था सवाल नंबर 1 का जवाब। ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 4.4 इसका पहला सवाल हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।